उसके पास ऐसी शक्ति थी कि वह मरे हुए लोगों को फिर से जिंदा कर सकता था और सूखे बेजान पेड़ों को दोबारा हरा भरा बना सकता था। लेकिन इतनी शक्तियों के बावजूद वो खुद को बूढ़ा होने से नहीं रोक पाया। अमरता की शक्ति पाने के लिए उसने एक दंतक था जैसी तलवार बनानी शुरू की। उसे बस इतना करना था कि ग्रहण के समय उस रत्न को तलवार में जड़ दे और वो हमेशा के लिए जीवित हो जाता। लेकिन उसके युवा शिष्य कोस ने ये सब देख लिया। उसके दिल में जलन और लालच पैदा हो गया और धीरे धीरे वह अंधकार में डूब गया। जैसे ही उसका गुरु अपना अनुष्ठान पूरा करने वाला था, कोस ने अचानक उस पर हमला कर दिया। उसने उस पर एक विशाल पत्थर गिरा दिया और अमरता की शक्ति खुद के लिए छीन ली। इसके बाद उसने उसे जमीन के गहरे अंदर दफना दिया। 1000 सालों तक वो वहीं अंधेरे में कैद रहा, नफरत और बदले की आग में जलता हुआ। उस पल का इंतजार करता रहा जब वो फिर से इस दुनिया में लौट सके। बहुत समय बाद एक छोटी लड़की गलती से उसके श्रापित खूल तक पहुंच गई। अपनी जिज्ञासा को रोक न पाने के कारण उसने उसे छूने की कोशिश की। जैसे ही उसने खूल को छुआ, एक कांटे ने उसकी उंगली चुभो दी। उसकी बड़ी बहन जो उसे ढूंढते हुए वहां पहुंची थी, वो भी उस खूल के जादू से बच नहीं पाई और उसकी उंगली भी जबरदस्ती चुभ गई। जैसे ही ये हुआ, छोटी बहन अचानक कोमा में चली गई। उसकी आंखें सफेद हो गई और काली नसें उसके पूरे शरीर में फैलने लगी। कुछ ही समय में वही असर बड़ी बहन पर भी दिखने लगा। डर के मारे वे दोनों गांव की सबसे प्रसिद्ध चुड़ैल के पास पहुंची। चुड़ैल ने लड़की के शरीर पर फैली काली नसों को देखा और तुरंत उसके बालों की एक लट काटकर भविष्य देखने की कोशिश की। अचानक घना धुआं उठने लगा और काली ऊर्जा चारों तरफ घूमने लगी। उस रात दोनों बहनों के दिमाग में एक आवाज गूंजने लगी। वो वही था जो उन्हें वापस उस केबिन में बुला रहा था। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाती, जमीन से बेलें निकल आईं और उन्हें कसकर जकड़ लिया। उसने उनसे एक सौदा किया। वो उन्हें अपार शक्ति देगा, लेकिन बदले में उन्हें उस जादुई तलवार को लाना होगा ताकि वो खुद को आजाद कर सके और फिर से इस दुनिया में लौट सके। फिल्म की शुरुआत में योद्धाओं का एक समूह जंगल में किसी को घूमता हुआ दिखाई देता है। उसी समय इवान का परिचय होता है, जो बाकी लोगों से अलग लगता है, जैसे वह इस दुनिया का नहीं हो। वह राजा ऑरेलिया का बेटा है, जो उस राज्य का शासक है। जब वह छोटा था तब उसे शक्तिशाली ताकतों से बचाने के लिए उसके पिता ने एक जादुई तलवार का इस्तेमाल करके उसे दूसरी दुनिया में भेज दिया था। बचपन से लेकर जवान होने तक इवान लंदन में पला बढ़ा। अब अपने पिता के आदेश पर वह अपनी असली जादुई दुनिया में वापस लौट आया है। जैसे ही योद्धा जंगल में आगे बढ़ते हैं, एक बूढ़ा आदमी उन्हें रोकता है और एक अजीब जीव के बारे में बताता है, जो गांव के जानवरों को मार रहा है और अब लोगों के लिए भी खतरा बन चुका है। वह कहता है कि उसने उस जीव को क्रिकेट मैदान के पास देखा था। ये सुनकर सभी योद्धा अपने हथियार निकाल लेते हैं और तैयार हो जाते हैं। अचानक उन पर हमला होता है। हमला करने वाला जीव देखने में एक फुटबॉल जैसा लगता है, लेकिन असल में वो एक अजीब और खतरनाक राक्षस होता है। उसके सिर के नीचे कोई शरीर नहीं है, फिर भी वो बेहद ताकतवर है। वो अलग अलग दिशाओं से हमला करता है, लेकिन आखिरकार एक योद्धा फिनिश उसे अपने बैग में कैद कर लेता है। इसके बाद वे सभी अपने शहर व्हाइट सिटी लौट जाते हैं। इसके बाद दृश्य शहर के बाजार में बदलता है, जहाँ एक छोटी लड़की भूखी हालत में खाना ढूंढती हुई घूम रही होती है। वह एक औरत की टोकरी से एक सेब चुरा लेती है और भाग जाती है। औरत उसे देख लेती है, लेकिन लड़की छिपकर एक कोने में बैठकर सेब खाने लगती है। तभी उसे पास में एक चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है। जिज्ञासा के कारण वो वहां जाती है और एक चमकता हुआ फूल देखती है। जैसे ही वो उसे तोड़ने की कोशिश करती है, एक कांटा उसकी उंगली में चुभ जाता है और खून निकलने लगता है। उसी समय वह औरत भी वहां पहुंच जाती है, जिसका सेब लड़की ने चुराया था। लेकिन वो उसे डांटने के बजाय उसे गले लगा लेती है और उससे पूछती है कि वो कहाँ से आई है और उसके माता पिता कहाँ हैं। तभी उसकी नजर उस चमकते फूल पर जाती है। वह भी उसे तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन एक कांटा उसकी उंगली में भी चुभ जाता है और वह भी घायल हो जाती है। अचानक वह खूल जमीन के अंदर समा जाता है, जिससे पता चलता है कि वह कोई साधारण खूल नहीं, बल्कि एक जादुई शक्ति है। अगले दृश्य में इवान अपने जादुई घर में पहुंचता है। उसका घर उन सभी आधुनिक चीजों से भरा हुआ है जिनका वो लंदन में इस्तेमाल करता था, जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ओवन और टीवी। इन सबको चलाने के लिए उसने बाहर एक जनरेटर लगा रखा है। कुछ ही देर में फिल्म की हीरोइन एलिसिया वहां पहुंचती है। इवान और एलिसिया एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करने की योजना बना चुके हैं। अचानक इवान के घर की सारी बिजली बंद हो जाती है। वो बाहर जाता है और देखता है कि एक गार्ड उसके जनरेटर को तोड़ रहा है, उसे किसी जीव समझकर। इवान गुस्से में गार्ड से बहस करता है और बताता है कि ये इस हफ्ते में दूसरा जनरेटर है जिसे उन्होंने नष्ट कर दिया है। दूसरी तरफ वो औरत छोटी लड़की को अपने घर ले जाती है, लेकिन लड़की अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। उसकी हालत देखकर औरत डर जाती है। वह देखती है कि लड़की के शरीर पर अजीब निशान उभरने लगे हैं और कुछ ही समय में वही निशान उसके अपने शरीर पर भी आने लगते हैं। इसी बीच इवान अपने पिता के महल में जाता है, जहां वो जादुई तलवार रखी हुई है, वही तलवार जिससे उसे बचपन में दूसरी दुनिया में भेजा गया था। वह तलवार उठाकर उसे घुमाता है और एक पोर्टल खोलकर फिर से लंदन चला जाता है। वहां से वो बहुत सारा खाना और जरूरी सामान खरीदता है, जिसे वो अक्सर जादुई दुनिया में लाता रहता है। उसी समय वो औरत लड़की को एक बूढ़ी चुड़ैल के पास ले जाती है, जो जड़ी बूटियों और इलाज के लिए मशहूर है। लेकिन जैसे ही चुड़ैल लड़की को देखती है,
वो डर जाती है और कहती है कि बच्ची पर किसी खतरनाक बुरी शक्ति का कब्जा है। वह औरत को सलाह देती है कि वह तुरंत उस बच्ची को डुबोकर मार दे। ये सुनकर औरत गुस्से में आ जाती है और उसकी बात मानने से इनकार कर देती है। जादुई दुनिया में इवान वापस लौटता है, जहां उसका पिता उसे राज्य के भव्य टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए कहता है। ये एक ऐसा मुकाबला होता है जिसमें सबसे बहादुर और ताकतवर योद्धा अपनी शक्ति दिखाते हैं, लेकिन इवान मना कर देता है। वह कहता है कि वह अपने पिता की तरह बहादुर या शक्तिशाली नहीं है। ये सुनकर राजा बहुत निराश हो जाता है। इसके बाद एक योद्धा साइरस का परिचय होता है, जो राजा की सेना का हिस्सा है और 2 दिन के मिशन से लौटता है, जहां उसने एक राक्षसी जीव को पकड़ा था। पूरा शहर उसकी बहादुरी का जश्न मनाता है, लेकिन इवान को ये सब बढ़ा चढ़ाकर दिखाना लगता है, क्योंकि वह जानता है कि साइरस अक्सर अपनी तारीफ खुद करता है, खासकर एलिसिया के सामने। जल्द ही टूर्नामेंट शुरू होता है। योद्धा अपनी ताकत और कौशल का प्रदर्शन करते हैं, जिससे लोग बहुत प्रभावित होते हैं। साइरस भी शानदार प्रदर्शन करता है और लोगों के साथ साथ एलिसिया की भी प्रशंसा हासिल करता है। राजा ऑरेलिया एक बार फिर इवान को भाग लेने के लिए कहता है, लेकिन वो फिर मना कर देता है। राज्य के लोग मानते हैं कि इवान में एक सच्चे राजकुमार के गुण नहीं है। वह न तो अपने पिता की तरह बहादुर है और न ही बुद्धिमान। लोग उसका सम्मान सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वह राजा का बेटा है। अचानक आकाश में 2 चुड़ैलें दिखाई देती है और दृश्य पिछली रात के फ्लैशबैक में चला जाता है। वो औरत और छोटी लड़की वापस उसी जगह जाती है जहां वह चमकता हुआ फूल था। अचानक जमीन से बेलें निकलती है और उन्हें जकड़कर हवा में उठा लेती है। वे पूरी तरह एक अंधेरे दानव के नियंत्रण में आ जाती है, जो उन्हें नए रूप में बदल देता है और आदेश देता है कि वे राजा के महल से जादुई तलवार चुरा लाएं। वर्तमान में वापस आते हुए वे दोनों चुड़ैलें गलीना और वर्वा महल में पहुंचती है। गलीना सैनिकों पर जादू करती है, जिससे उनके चेहरे विकृत हो जाते हैं और वे राजा के खिलाफ हो जाते हैं। वर्वा, जो एक शक्तिशाली चुड़ैल है, पता लगाती है कि तलवार महल के अंदर है। वो अपना रूप बदलकर महल में उड़ते हुए अंदर जाती है ताकि तलवार चुरा सके। इसी बीच बाहर अफरातफरी मच जाती है, क्योंकि जादू के प्रभाव में आए सैनिक सभी पर हमला करने लगते हैं। फिनिश और एलिसिया बहादुरी से उनका सामना करते हैं। जंगल वाली बूढ़ी चुड़ैल भी उनकी मदद के लिए आ जाती है, साथ ही एक शक्तिशाली जादूगर भी, जिसने पहले इवान को दुनियाओं के बीच यात्रा करने में मदद की थी। इस हंगामे के दौरान पहले पकड़ा गया राक्षसी जीव भी भाग निकलता है। इसी बीच वर्वा तलवार चुरा लेती है और भागने की कोशिश करती है। तभी इवान अपना मोबाइल फोन उसकी ओर फेंकता है, जो उसे लग जाता है और तलवार उसके हाथ से गिर जाती है। वर्वा भी जमीन पर गिर जाती है। इवान तुरंत तलवार उठाकर अपने पिता को दे देता है, लेकिन जब राजा ऑरेलिया उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तो वह ठीक से काम नहीं करती। तब पता चलता है कि इवान ने उस तलवार का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है दुनियाओं के बीच यात्रा करने के लिए, जिससे उसकी शक्ति कमजोर हो गई है। राजा तलवार वापस इवान को दे देता है और उसे आदेश देता है कि वह इसे लेकर भाग जाए और हर कीमत पर इसकी रक्षा करे। इवान, फिनिश, एलिसिया, साइरस और बूढ़ी चुड़ैल के साथ वहां से भाग निकलता है। जाने से पहले वह उस पकड़े गए जीव को भी साथ ले जाता है। दूसरी ओर गलीना वर्वा और कुछ सैनिकों को उनके पीछे भेज देती है ताकि वे तलवार वापस ला सके। जंगल से भागते हुए दुश्मन सैनिक उनका पीछा करते हैं। बूढ़ी चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके भ्रम पैदा करती है। वह चलती हुई चीजें उत्पन्न करती है, जिनमें एक झोपड़ी भी शामिल होती है, जो नदी पार करती हुई दिखाई देती है। इससे दुश्मनों को लगता है कि वे लोग नदी के दूसरी तरफ भाग गए हैं, लेकिन असल में इवान और उसके साथी नदी के किनारे एक खोखले पेड़ के तने के अंदर छिपे हुए होते हैं और अपने पीछा करने वालों को सफलतापूर्वक धोखा दे देते हैं। वहां इवान बूढ़ी चुड़ैल से पूछता है कि वे लोग कौन थे और तलवार के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। चुड़ैल उसे बताती है कि शैतान वापस आ चुका है और वो उस तलवार को हासिल करना चाहता है। वे सभी उसी शैतान के जादू के रूप हैं, जो हमेशा से उसकी सेवा करते आए हैं। वो समझाती है कि हजारों साल पहले इस भूमि में एक जादूगर था। वो बहुत अच्छा इंसान था, जो अपने स्पर्श से किसी भी चीज में जीवन भर सकता था। लेकिन एक दिन उसे एहसास हुआ कि वह भी बूढ़ा हो रहा है और एक दिन मर जाएगा। मौत के डर से उसने अमर होने का फैसला किया। उसने को नाम का एक प्राणी बनाया, जो हमेशा उसके साथ रहता था। अमरता पाने के लिए उस जादूगर ने एक जादुई तलवार बनाई। योजना ये थी कि सूर्य ग्रहण के दौरान उस तलवार में एक जादुई रत्न जड़कर वह अमर हो जाएगा। लेकिन को ने उसे धोखा दे दिया। उसने जादूगर पर एक विशाल पत्थर गिरा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई, और फिर उसी तरीके का इस्तेमाल करके खुद को अमर बना लिया। तब से वह जादूगर हजारों सालों से जमीन के गहरे अंदर दबा हुआ है, गुस्से और बदले की भावना से भरा हुआ। अब वो अपनी तलवार वापस चाहता है, जो इस समय इवान के पास है। इसके बाद मेडिकल किंग वहां आता है और कहता है कि उन्हें मृत भूमि डेडलैंड जाना होगा। केवल वहीं उन्हें पता चलेगा कि उस जादूगर को कब और कैसे नष्ट किया जा सकता है। हालांकि मृत भूमि तक पहुंचना आसान नहीं है। उन्हें एक लंबा और खतरनाक रास्ता तय करना होगा। इसके बाद वे सभी अपनी यात्रा शुरू करते हैं। दूसरी ओर दोनों चुड़ैलें और उनके जादुई सैनिक उस चलती हुई झोपड़ी का पीछा कर रहे होते हैं। वे आखिरकार उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन जब अंदर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता। गलीना झोपड़ी को जलाने का आदेश देती है। तभी अचानक एक और झोपड़ी प्रकट होती है और पहली झोपड़ी से टकरा जाती है, जिससे इवान और उसके साथी बच निकलते हैं। इसी बीच
इवान और उसके साथी एक विशाल चट्टान के पास पहुंचते हैं, जहां उन्हें दो बड़े लोहे के छल्ले दिखाई देते हैं जिन्हें कोई भी उठा नहीं पाता। बूढ़ी चुड़ैल अपने बैग से कुछ जादुई बेर निकालती है जिन्हें खाने से उसे अपार शक्ति मिलती है। साइरस ये सब देखता है। फिर चुड़ैल और योद्धा मिलकर उन छल्लों को खींचते हैं और अचानक पानी से एक विशाल व्हेल निकलती है। तब पता चलता है कि जिसे वे चट्टान समझ रहे थे वो असल में उस व्हेल की पीठ थी। वो व्हेल उड़ने लगती है और उन्हें मृत भूमि की ओर ले जाती है। यात्रा के दौरान इवान चुपके से चुड़ैल के जादुई बेरों का बैग चुरा लेता है। लंबी यात्रा के बाद वे एक बर्फीले पहाड़ के पास पहुंचते हैं। वे व्हेल से उतरकर पैदल आगे बढ़ते हैं। इवान चोरी छिपे कुछ बेर खा लेता है और जबरदस्त ताकत हासिल कर लेता है। वह एक बड़ी चट्टान उठाकर सबको प्रभावित करता है और दावा करता है कि अब वो राजा बनने के योग्य है। आगे बढ़ते हुए वे एक बोलने वाले पहाड़ तक पहुंचते हैं। वो पहाड़ उन्हें चेतावनी देता है कि वे वापस लौट जाएं, क्योंकि जो भी इस बिंदु के आगे गया है वो कभी जिंदा लौटकर नहीं आया। वह कहता है कि मृत भूमि यहीं से शुरू होती है और आगे बढ़ने के लिए उन्हें उसके 3 सवालों का जवाब देना होगा, जिनका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। इवान चालाकी से उसे धोखा देता है और ये यकीन दिला देता है कि उसने तीनों सवालों के जवाब दे दिए हैं। प्रभावित होकर पहाड़ उसे एक चमकता हुआ पत्थर देता है और अंदर जाने की अनुमति दे देता है, ये कहते हुए कि उसे अपने सारे जवाब अंदर मिल जाएंगे। इवान उस चमकते पत्थर के साथ पहाड़ के अंदर प्रवेश करता है, जहां चारों ओर घना अंधेरा होता है। अचानक वह देखता है कि उसका पिता राजा ऑरेलिया एक चट्टान पर खड़ा है। इवान उससे पूछता है कि वह वहां क्या कर रहा है। राजा बताता है कि इवान के जाने के बाद उस जादूगर ने उसे मार दिया और अब वो मर चुका है। इवान कहता है कि उसके पास वह चमकता पत्थर है जिससे वो किसी एक मरे हुए व्यक्ति को वापस जिंदा कर सकता है, लेकिन उसका पिता मना कर देता है और कहता है कि वह अपना जीवन जी चुका है, अब राज्य की जिम्मेदारी इवान की है। फिर वह को बुलाता है और इवान से कहता है कि उसे मृत भूमि तक साथ ले जाए, क्योंकि वही जादूगर को हराने में मदद कर सकता है। असल में वही प्राणी है जिसने जादूगर को धोखा देकर उसकी हत्या की थी और खुद अमर बन गया था। 5000 सालों बाद अब वह अपनी गलती सुधारना चाहता है और अमरता के श्राप से मुक्त होना चाहता है, इसलिए वह जादूगर को खत्म करने में मदद करना चाहता है। इवान भावुक हो जाता है और अपने पिता को साथ ले जाना चाहता है, लेकिन राजा जोर देकर कहता है कि कोई उसके साथ जाए और इवान को वहां से भेज देता है। इवान और को पहाड़ से बाहर निकलते हैं, जहां बाकी लोग को देखकर चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ चुड़ैलें उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। गलीना एक जादुई चमकती हुई सत्ता बनाती है और वरवारा को आदेश देती है कि वह उन्हें ढूंढकर तलवार वापस लाए। इधर इवान और उसके साथी अपनी यात्रा फिर से शुरू करते हैं। एक बार फिर इवान जादुई बेरों का इस्तेमाल करके ताकत हासिल करता है और रास्ते की बाधाओं को हटाकर सबको प्रभावित करता है। बूढ़ी चुड़ैल को से पूछती है कि जादूगर को कैसे मारा जा सकता है, लेकिन इतने हजारों साल बीत जाने के कारण उसे ठीक से याद नहीं आता। वो बार बार उसके सिर पर मारती है, तब जाकर उसे कुछ याद आता है। वो बताता है कि जिस पत्थर से उसने जादूगर को मारा था उसे टुकड़ों में तोड़ना होगा, तभी जादूगर नष्ट होगा, लेकिन वह पत्थर केवल जादुई तलवार से ही टूट सकता है। एलिसिया याद दिलाती है कि तलवार इवान के पास है। ये सुनकर इवान चिंतित हो जाता है और स्वीकार करता है कि तलवार की शक्ति कमजोर हो गई है, क्योंकि उसने उसे बार बार दुनियाओं के बीच पोर्टल बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। ये सुनकर सभी नाराज हो जाते हैं। इवान तलवार लेकर जंगल में चला जाता है और अपने किए पर पछताने लगता है। सोचते सोचते वो अनजाने में तलवार को जमीन में घुसा देता है। धरती की ऊर्जा तलवार की शक्ति को फिर से बहाल कर देती है। इसे जांचने के लिए वह एक चट्टान को 2 हिस्सों में काट देता है और समझ जाता है कि तलवार फिर से काम कर रही है। इसके बाद वह बची हुई सारी जादुई बेर खा लेता है और तलवार को एक भारी चट्टान के नीचे रखकर आराम करने लगता है। उसी समय फिनिश पहरा दे रहा होता है, लेकिन अचानक उसे एक तीर लग जाता है। पता चलता है कि वरवारा ने उन्हें ढूंढ लिया है और अपनी सेना के साथ हमला कर दिया है। एलिसिया को और बाकी सभी जादुई सैनिकों से लड़ते हैं। इवान तलवार निकालने के लिए चट्टान हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं कर पाता क्योंकि बेर का असर खत्म हो चुका होता है और उसके पास अब कोई बेर नहीं बचा होता। बाकी लोग जादुई बेरों का बैग देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि इवान की सारी ताकत उन्हीं बेरों की वजह से थी। बूढ़ी चुड़ैल गुस्से से भर जाती है। जादुई सेना के सामने कमजोर पड़कर उन्हें पीछे हटना पड़ता है। वरवारा उन्हें जानबूझकर भागने देती है क्योंकि उसका असली लक्ष्य तलवार है। उसके सैनिक चट्टान के नीचे से तलवार निकाल लेते हैं और वरवारा उसे अपने पास रख लेती है, लेकिन यहाँ एक मोड़ आता है। वरवारा खुद उस तलवार को रखना चाहती है और अमर बनना चाहती है, न कि उसे गलीना को देना। इसी बीच इवान और उसके साथी जंगल में छिपे होते हैं। फिनिश बुरी तरह घायल है और उसकी हालत खराब होती जा रही है। को सुझाव देता है कि उसे किसी शहर ले जाना चाहिए। इवान से नाराज होकर वे उसे वहीं छोड़ देते हैं। इवान उनका पीछा करता है, लेकिन एक भूस्खलन उसे उनसे अलग कर देता है और वे उसे छोड़कर चले जाते हैं। इवान और वह जीव वापस उसी जगह पहुंचते हैं जहां पहले उन पर हमला हुआ था। वहां इवान को तलवार का खोल शीथ मिल जाता है। दूसरी ओर वरवारा तलवार लेकर जा रही होती है, तभी गलीना उसका सामना करती है। दोनों के बीच लड़ाई होती है और तलवार जंगल में कहीं गिर जाती है। गलीना वरवारा पर विश्वासघात का आरोप लगाती है,
लेकिन वरवारा अब जादूगर की सेवा करने से इनकार कर देती है। गलीना उस पर जादू करके उसे फिर से अपने नियंत्रण में ले लेती है और अपने सैनिकों को तलवार ढूंढने के लिए भेज देती है। इसी बीच पहले भागा हुआ राक्षसी जीव उस गिरी हुई तलवार को ढूंढ लेता है और उसे लेकर इवान के पास पहुंच जाता है। खुश होकर इवान वापस व्हाइट सिटी लौटता है। वहां शहर पर जादूगर की सेना हमला कर रही होती है। इवान अपनी तलवार से उनसे लड़ना शुरू कर देता है। जल्द ही बाकी साथी भी आ जाते हैं और बूढ़ी चुड़ैल द्वारा बनाई गई दवा से फिनिश का इलाज करते हैं। उसके घाव तुरंत भरने लगते हैं। सभी मिलकर जादुई सेना से लड़ते हैं। वह जीव उन्हें एक विशाल पत्थर के पास ले जाता है और संकेत देता है कि शायद यही वो पत्थर है जिसे नष्ट करना होगा। इवान उसे काटने की कोशिश करता है लेकिन कुछ नहीं होता। अचानक एक सैनिक का सिर काट देता है। फिर भी का सिर बोलता रहता है और रेलस्टोन की ओर इशारा करता है। जैसे ही इवान उसकी ओर बढ़ता है, को अपना सिर वापस जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गलीना वहां आ जाती है और अपने जादू से उसे और उस जीव को दूर फेंक देती है। जैसे ही इवान पत्थर पर वार करने वाला होता है, को सब कुछ याद आ जाता है और वह चिल्लाता है कि उस पत्थर को नष्ट करने से जादूगर आजाद हो जाएगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इवान तलवार को पत्थर में घुसा देता है और जादूगर मुक्त हो जाता है। चारों ओर तेज रोशनी फैल जाती है। आजाद होते ही जादूगर गुस्से में इवान पर हमला करता है। जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है, को बीच में आ जाता है और उससे विनती करता है कि वह उसे सजा दे, ये स्वीकार करते हुए कि उसने विश्वासघात किया था और अमरता एक श्राप है, वरदान नहीं। जादूगर उसकी बात अनसुनी कर देता है और उसे फिर से जमीन के अंदर कैद कर देता है। बाकी सभी उस पर हमला करते हैं, लेकिन वह उन्हें आसानी से हरा देता है और अपने जादू से सभी को जिंदा दफनाने लगता है। इवान लड़ने की कोशिश करता है लेकिन असफल हो जाता है। उसी समय उसे अपने पिता का दर्शन होता है, जो उसे बताते हैं कि उनकी शक्ति धरती से आती है, वे उसी से जन्मे हैं। इवान फिर से हिम्मत जुटाता है और जमीन से शक्ति खींचता है। वो खुद को आजाद करता है, जादूगर की बेलों को काटता है और कहता है कि अगर धरती उसे शक्ति देती है तो जादूगर को भी देती होगी। इस बात को समझकर वह जादूगर को जमीन से बाहर खींच लेता है, जिससे वो कमजोर हो जाता है। फिर वह अपनी तलवार से एक पोर्टल खोलता है और जादूगर को खींचकर इंसानों की दुनिया मॉस्को में ले जाता है। वहां जादूगर जमीन से शक्ति लेने की कोशिश करता है, लेकिन इवान उसे बताता है कि ये उसकी दुनिया नहीं है। मॉस्को में जमीन इमारतों और गहरे बेसमेंट से ढकी हुई है, जिससे उसके लिए धरती की ऊर्जा पाना मुश्किल हो जाता है। जादूगर जमीन को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कमजोर होता जाता है और अंत में मर जाता है। मरने से पहले वह चेतावनी देता है कि वह एक दिन वापस आएगा और दोनों दुनियाओं को नष्ट कर देगा। इसके बाद वो राख में बदल जाता है। उसकी मौत के साथ ही दूसरी दुनिया में उसका जादू कमजोर पड़ जाता है और जो लोग जमीन के नीचे दबे थे वे सुरक्षित बाहर आ जाते हैं। इवान पोर्टल के जरिए वापस लौट आता है। महान जादूगर उन सैनिकों को भी ठीक कर देता है जो दुश्मन के नियंत्रण में थे। गलीना उन्हें चेतावनी देती है कि इसे जीत न समझे और वहां से भाग जाती है। अंतिम दृश्य में शहर के लोग इवान को अपना राजा स्वीकार कर लेते हैं और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। इसी के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है।